हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स, और ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है। हम इसके पहले 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, उसमें बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। और ये जो चौथा चैप्टर हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए हम लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या देखो उसका हम थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। क्या थोड़ा सा चर्चा कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं। क्या है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में। तो हम लोग देखते थे उसके पास एक ही सोल्यूशन होता था, यानी कि अगर हम बात करें क्या लिखते थे, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 हमारा होता था। लीनियर किस लिए? क्योंकि डिग्री 1 है। लीनियर किस लिए? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। कितना है? 1 है। और उसके बाद में क्या इक्वेशन, क्यों इक्वल लगा इसलिए इक्वेशन, वेरिएबल एक वेरिएबल होने की वजह से, और 1 वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल आया इसका। ठीक है, तो इसके लिए ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब ax इज इक्वल टू क्या होता है, b को इधर भेज देंगे तो माइनस बी हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हमको क्या मिलता था, एक सोल्यूशन मिलता था, इससे ज्यादा कोई नंबर ऑफ सोल्यूशन नहीं मिल सकते थे इसके, यानी कि x की मात्र एक ही वैल्यू मिल सकती थी। लेकिन हम लोग जो इस साल पढ़ेंगे क्लास 10th में, सॉरी 9th में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a, b and c are the real number and a, b are both are not equal to 0 is called a linear equation in 2 variable of a and x and y। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल यहाँ पे हमेशा x and y हो, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, वाई जेड भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमसे नहीं मतलब है। अच्छा सर लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था 1 वेरिएबल में कि एक ही जीरोस, यानी कि एक ही सोल्यूशन मिलते थे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके मिलने वाले। कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने वाले। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कहने का मतलब क्या कि यानी कि x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू हमसे निकलती जाएगी अलग अलग। अगर x की अलग अलग वैल्यू पुट किए तो y की अलग अलग वैल्यू निकलेगी, और अगर y की अलग अलग वैल्यू पुट किए तो x की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अच्छा सर ये बात है। अच्छा, तो इसलिए कहा जा सकता है कि इसके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते थे। सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन इसके पहले वाला जो 1 वेरिएबल है उसके पास मात्र एक ही नंबर आता था, जिसका हम लोग बोलते थे कि ये 1 वेरिएबल। हाँ, इसमें भी एक कंडीशन होता है, यहां पे सर लिखे a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहां पे भी अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तब तो बल्ले बल्ले है, तब तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लेकिन अगर a इज इक्वल टू 0 हो गया तो वो तुम्हारा इक्वेशन क्या, लीनियर इक्वेशन ही नहीं बनेगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो प्लस बी आ जाएगा और एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारा एक कांस्टेंट टर्म बन गया, इसके पास ना तो कोई वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो फिर बनेगा क्या, कुछ भी नहीं। क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। अब फिर उसके बाद में बात करते हैं कि सर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बोले a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये भी बात सत्य है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई भी एक 0 होगा, मान लिया जाए ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 हमने लिखा है, यानी कि अगर हम बात करें a की वैल्यू 0 रख दे तो बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्योंकि अगर a की वैल्यू जैसे ही 0 हुआ तो x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद में उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ध्यान रहे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 हो सकती है। जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें x और y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, उससे हमसे नहीं मतलब है। लेकिन a एंड b की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है। क्या, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। और ये भी ध्यान रहे x और y के ऊपर कोई पावर नहीं रहेगा, हमेशा अगर रहेगा तो अगर लिख भी दिया गया है कहीं से गलती से तो उस पर पावर लिखाएगा 1। क्या 1, क्या लिखाएगा 1।
2 भी नहीं आ सकता है, ना तो कभी 0 आएगा उस पे पावर, ना तो कभी 2 आएगा, हमेशा आएगा पावर 1, क्योंकि लीनियर इक्वेशन बोला गया तो लीनियर का मतलब क्या हुआ 1। जैसे कि हम लोगों ने क्लास इसके सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें क्या देखे थे हम लोग कि उस पे क्या होता था कि जिसकी डिग्री 1 होती थी उसको क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा सर वही चीजें है क्या, हाँ वहां पे हम लोग जीरोज की बात किए थे, जीरोज या फिर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते थे, मात्र 1 जीरोज होते थे, लेकिन कब, जब उसके पास मात्र 1 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल आते थे तब। लेकिन अगर 2 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल आ जाते तो उसमें क्या हो जाता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन हो जाते, यानी कि ये बहुत सारे जीरोज हो सकते थे। एक x की वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू मिलती जाएगी। अच्छा सर ये कहां तक सच है, ये हमेशा सच है। लेकिन जब क्लास 10th में जाओगे इसको पढ़ोगे, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना होगा, तो वहां पे क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा 2 लाइन आपस में पैरेलल होंगी, तो उस पे क्या होगा कि ये दोनों आपस में कभी कट ही नहीं करेंगी, तो इसके ऊपर क्या नॉट सोल्यूशन बोला जाता है, नो सोल्यूशन बोला जाता है, ये भी चीजें होती हैं। लेकिन वहां पे क्या दोनों लाइनें की बात करते, 2 लाइन की बात करते, किसकी किसकी, 2 लाइन की, यानी कि एक लाइन है हमारा L1 और दूसरा है L2। तो पहले वाले का इक्वेशन क्या हो गया, a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो जब बात करेंगे वहां पे तो पेयर वाली की बात की है, तो उन दोनों के बीच का सोल्यूशन निकालना है। लेकिन यहां पे हमको क्या निकालना है, एक ही का सोल्यूशन निकालना है, यानी कि हमको मोस्टली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सिर्फ ग्राफ, और बहुत से छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। क्या कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का ग्राफ बताए तो उसका ग्राफ बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो जब भी मिलेगा तो एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, और सिर्फ x की वैल्यू मिलेगी, y तो आएगा नहीं। और ग्राफ किसके बीच में बनता है, 2 एक्सिस होने चाहिए, x और y, x और y। अगर 3D में चले गए तो 3 एक्सिस होने चाहिए, x y z। लेकिन हम लोग 2D की बात करेंगे, 10th तक हम लोग को 2D पढ़ना है, तो 2D का ही बात करेंगे, तो उसमें क्या होने चाहिए, 2 एक्सिस x एंड y, या फिर y एंड z, या फिर x एंड z, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ का नहीं। तो इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है। यहां पे क्या हो गया, a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए। हाँ c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यानी कि यहाँ पे c 0 हो सकता है, यहाँ पे b है, c तो है नहीं वहां पे, तो b की भी वैल्यू 0 हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो a की वैल्यू रूट के अंदर भी आ सकता है, क्या रूट के अंदर आ सकता है, लेकिन कभी भी x एंड y जो वेरिएबल हम लोगों ने माना है वो क्या होना चाहिए, रूट के अंदर, या फिर उस पे पावर 0, या फिर उस पे पावर 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना, 1। चलिए आप इसको नोट करिए। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी बात करते हैं फिर। अच्छा सर सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आता, किसी इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अच्छा भाई, अच्छा लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे रूट निकालना या जीरोज निकालना, जीरोज निकालना पढ़े थे। हाँ अगर हम बात करें x प्लस 2 दिया होता और इससे पूछा गया जीरोज निकालिए, क्या जीरोज, यानी कि हम लोग क्या करते थे, x का कोई एक ऐसा वैल्यू पुट कर देते थे इस इक्वेशन में कि जिससे कहा पूरा इक्वेशन की वैल्यू को ही जीरो कर दे, जब ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू को जीरो कर दे। अच्छा सर तो क्या आएगा, यहां से x इज इक्वल टू ए प्लस में था, इधर जाएगा -2, यानी कि x की वैल्यू -2 रख दे और +2 कर दे तो इसके वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या होता था, जीरोज होता था। तो जीरोज और सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं है, देखो हर जगह इसका नाम अलग अलग मिलेगा। जब आप क्लास 10th में क्वाड्रेटिक
इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आपको मिलेगा कि ये जो चीजें हैं इसको रूट के नाम से दे देगा, क्या रूट के नाम से दे देगा, और वही चीज सॉल्यूशन भी है हमारे और रूट भी है, और वही चीज जीरोज भी है कि यानी कि जो वहां पे वेरिएबल है, वेरिएबल का कुछ ऐसा वैल्यू रखा जाए जिससे पूरे इक्वेशन की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर आ जाए, क्या जीरो के बराबर। अच्छा सर ये तो वन वेरिएबल वाले का हो गया, अब टू वेरिएबल वाले की बात करिए। अच्छा टू वेरिएबल वाले की अगर हम बात करें, मेरे पास है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, या फिर कोई और टर्म ले लिया जाए यहां पे 3 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग के क्या करें कि x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दें, यहां पे देखना अपने मन से ही पुट करना पड़ेगा, कुछ भी पुट करिए, 0 पुट कर दे x की, हाँ x की वैल्यू 0 हम लोग पुट कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया 0, 5 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 3y और इधर चला जाएगा तो -3, y इज इक्वल टू -3/3, इससे कट गया तो y इज इक्वल टू -1, यानी कि y की वैल्यू -1 और किसकी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 बना देगा। कैसे, चलो पुट करते हैं, 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 0 ये हो गया प्लस -3 और ये हो गया +3 इज इक्वल टू 0 होगा, बताइए। बिल्कुल, तो यही चीजें होता था हम लोग का जब जीरोज या फिर पॉलिनोमियल निकालने थे, तो अगर उस वैल्यू को हम लोग उस इक्वेशन में पुट करते थे तो उसकी वैल्यू क्या मिलती थी, उस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0, क्या उस इक्वेशन की पूरी वैल्यू 0 मिलती थी। तो सेम चीजें यहां पे भी वही है कि अगर हम x और y की कुछ वैल्यू निकालते हैं, यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू या y की वैल्यू, दोनों में से किसी की भी वैल्यू अपने मन से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम x की वैल्यू सोच सकते हैं तो y की वैल्यू क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं, दोनों डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक डालना है, दूसरा अपने आप निकलेगा, ठीक है। तो अब बताइए यहां पर हमने 0 रखा था, एक सोल्यूशन मिला। अच्छा सर हम x की वैल्यू 1 रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, रखो आपकी मर्जी है, प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ये 5 हो गया और ये प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 5 और 3 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यहां से क्या हो जाएगा, 8 इधर जाएगा माइनस में, 3y इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू -8/3। अच्छा सर अब इस वैल्यू को यहां पे पुट करिए, चलिए देखते हैं, 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -8/3 प्लस 3, इस 3 से 3 खत्म इज इक्वल टू 0 था, आएगा देखना 5 और ये -8 हो जाएगा, यहां पे +3, 5 3 8 और -8 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें जो हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ने हैं, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा इसमें हमको कि क्या, कि इससे हमको एक इक्वेशन मतलब x की या y की, दोनों में से किसी एक की वैल्यू खुद से पुट करना पड़ेगा, क्या खुद से पुट करना पड़ेगा। अच्छा सर बात सही है, चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो पहला सिंपल सा दिया गया है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। सबसे पहले आपको चेक करने के लिए भी आ सकता है, क्या कहा है, चेक द फॉलोइंग, चेक which of the following are solution of the equation
of the equation x minus 2y is equal to 4, x minus 2y is equal to 4 r naught, r naught कौन सा इसमें नहीं, and which r naught, and which r naught, 4t दिया गया है। पहला क्या दिया गया है 0,2, दूसरा क्या दिया है 2,0, तीसरा 4,0, चौथा √2, 4√2, फिर पांचवा जो दिया गया 1,5। सर ये क्या दिया गया है, इससे हमको कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, इसके जस्ट पहले वाला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने जब देखा था ग्राफ बना रहे थे तो सबसे पहले किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना होता था, क्या कोऑर्डिनेट, तो एक पॉइंट के फॉर्म में लिखते थे x, y, तो वही चीजें यहां पे लिखा गया है x, y, यानी कि इसमें से बताना कि अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं और y की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो क्या ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड करेगा, ये हमारा ये जो वैल्यू है x, y का, ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, सॉल्यूशन होगा या नहीं। ठीक है, यही चेक करना है। तो इसमें से बोला है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, बस इतना चेक करके बताना, बाकी कुछ और नहीं करना है। अच्छा सर, चलिए देखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 को इधर पकड़ के लेते आओ, x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें और y की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 2 रखें, या फिर अगर ना लेकर के आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकर के आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकर के आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्यों सर, इक्वेशन की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए। हाँ, इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, या फिर x माइनस 2y दिया गया है तो उसके इक्वल टू 4 दिया गया, इधर की वैल्यू 4 के बराबर आ जाए, यानी कि 4 के बराबर आ जाए। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया जाए या फिर x को लेते आ जाए। चलिए हम लेते आए थे तो फिर लेते आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 2, माइनस पहले से था 2 पहले से था, एक 2 y की वैल्यू हमने पुट कर दिया माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या है कि ये रॉन्ग हो गया हमारा, यानी कि ये हमारा क्या है, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या हो गया 0,2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा सर, अब 2,0 की बात करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, डायरेक्टली पुट किए हम लोग तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ये भी रॉन्ग हो गया, तो यानी कि ये भी हमारा क्या है, दिस इज नॉट ए जीरोज, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये क्या है, सोल्यूशन नहीं है। चलो थर्ड वाला, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, 4,0। अगर हम बात करें x की वैल्यू 4 रखें और y की वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। अगर ये 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 4, तो अब ये बताओ ये इक्वेशन हमारा सही है कि नहीं है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा 4,0 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब उसके बाद में बात करेंगे फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले में क्या बात करेंगे कि x की वैल्यू हमको √2 रखना है और y की वैल्यू 4√2 रखना है और इज इक्वल टू 4। ये देखा जाए, चलिए 2 हो गया माइनस 4 2 जा 8 8√2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4, और ये हमारा क्या है, दिस इज नॉट ए, ये दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, नॉट इक्वल टू आ गया। तो अब जैसे ही नॉट इक्वल टू आया क्या हो गया, √2 4√2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन नहीं है। अच्छा सर, चलिए अब देखते हैं फिफ्थ वाले की, 1,3 का। अब 1 वैल्यू और इसका -3,
और इंटू में 2 था, लिख दिया 4, 3 2 जा 6, -6 इज इक्वल टू 5, 4। ये आ जाएगा -5 इज नॉट इक्वल टू 4। अब ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं आ रहे तो ये भी क्या होगा, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा था, सिर्फ ए वाला था, लेकिन हमको बताना क्या था कि कौन सा इसमें इसका सोल्यूशन है, कौन सा नहीं है। तो दोनों तीनों को चेक करना पड़ा, चारों पांचों को चेक करना पड़ा। तो ये क्या हो गया, इससे हमको ये पता चला कि मात्र इसका कौन सा, कहां गया ए। सर आप तो बोल रहे थे कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। हाँ, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन इसमें से नहीं था, इसमें से नहीं था। यानी कि अगर हम y की वैल्यू -2 डाल दिए होते, y की वैल्यू -2 डाल दिए होते और x की वैल्यू 0 डाल देते, तब ये हमारा इक्वेशन बन जाता है एक। ये प्लस शुरू और y की वैल्यू 0, तो ये खत्म, इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। देखिए ये हो गया। अब दूसरी बात कि हम x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ और डाल दिए होते, मान लिया जाए y की वैल्यू -3 डाल दिए होते, कितना -3, और तो ये हो जाता -6 और y की x की वैल्यू 2 डाल दिए होते, ये +3 आ जाता, -3 डालना है ना, तो 4, और इसकी वैल्यू x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3, तो इससे क्या मिल जाता है हमको, 4 इज इक्वल टू 4। लो भैया कौन सा मिल गया, -2 का -3, एक ये मिल गया, और एक कौन मिल रहा था, 0 का -2। लीजिए 3 तो निकाल दिए, यहाँ पे 3 पता हो गया। तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई हो जाएगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो हो जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास हर कोई इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसमें से मात्र एक था, बाकी 4 के चारों नहीं थे। चलो चलिए, शायद आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप तो बोल रहे थे इस चैप्टर में हमको ग्राफ पढ़ना है, लेकिन ग्राफ दिखाई नहीं दिया अभी तक। हाँ, अभी ग्राफ दिखाई नहीं दिया, अभी दिखाई देगा। देखो कह रहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c, and indicate the value of a, b and c। पहला क्या दिया गया है, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। दूसरा क्या दिया गया है, 2x माइनस 7y, 2x इज इक्वल टू -7y। एक दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, थर्ड है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355 के ऊपर 12। ठीक है, और चौथा दिया गया है 2x इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल टू वाई। अच्छा सर, इसको क्या करना है, हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद बताना है कि a और b और c की वैल्यू कितनी होगी, a b और c की वैल्यू कितनी होगी। बस इस चीजों के बारे में चर्चा करना। अच्छा सर, हम क्या करें, चुपचाप पकड़ करके इधर से देखो,
यहां से 4 को इधर भेज दिया जाए तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सर ये क्या, इसको तो पकड़ करके इधर लाना था, तो आप तो 0 को भी इधर भेज दिए और सबको पकड़ करके इधर लेते हैं। देखो बात ये होता है कि हम इसको ए भी लिख सकते थे 5x माइनस 3y माइनस 4, बोलो लिख सकते थे बिल्कुल। अगर हम बात करें यहां से इसको इधर ट्रांसफर कर दे, इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो कोई दिक्कत? तो सर ये सब माइनस तो हो जाएंगे, ये सब माइनस तो हो जाएंगे, सब के सब माइनस और प्लस में तो चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पकड़िए माइनस 5x प्लस 3y, अभी बता रहे हैं आपको क्या किया हम लोगों ने, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आगे सबसे माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये अच्छा नहीं लग रहा है हमको। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? तो हम क्या करेंगे, पकड़ करके कॉमन ले लेंगे इसको, तो बच जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 1 यहां पे माइनस क्या, मल्टीप्लाइड में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि अगर यहां पे माइनस के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो -1 लिख सकते हैं। -1 को इधर भेजेंगे डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगा, 0 बना देगा। क्या 0 बन जाएगा, खत्म। सेम चीजें हम लोगों ने इसके पहले भी लिखा था, तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। अच्छा सर हम इधर से माइनस कॉमन लिए, इधर से नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से लिए इधर भेज दिए, काम खत्म है। अच्छा सर तो अब यहां पे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। अच्छा सर अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते तो, माइनस कॉमन नहीं लेते तो हमारे पास आ जाता क्या, इस वाले से लेना है तो a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 4। दोनों के दोनों आंसर सही है, इसमें से कोई नहीं गलत है। क्या सर, दोनों के दोनों आंसर सही हैं, एक भी इसमें से गलत नहीं है। अच्छा सर ये बात है, हाँ ठीक है सर, आप कहा, आपने कहा, हमने मान लिया, ठीक है सर अच्छी बात है। हमारा हो गया फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड वाले का। 2x माइनस 7y इधर लेते हो तो प्लस 7y, और यहां पे कुछ भी नहीं है तो c की वैल्यू 0 लिख ले इज इक्वल टू 0। जब c की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। हमने बोला था a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, लेकिन c की वैल्यू 0 तो हो सकती है बिल्कुल। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 0। अच्छा सर इसमें भी हम क्या कर सकते थे, 2 को इधर भेज सकते थे, बिल्कुल भेज सकते थे, तो माइनस में आ जाता। तो a की वैल्यू -2 एंड b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू तब भी 0 ही रहता, c की वैल्यू तब भी 0 ही रहता। अच्छा सर सारे क्वेश्चन के दो नंबर आए, दो इक्वेशन मिलेंगे क्या? अगर सीधा सीधा दे दिया होता तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन अगर ऐसे दिया गया घुमा फिरा करके तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को भी पकड़ करके इधर भेजो, इक्वल टू 0 आए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस फॉर्म में लिखने के बाद में आप इसको क्या रख सकते हैं, a b और c की वैल्यू रख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगर यहां से माइनस कॉमन लिए थे तो यहां पे जो प्लस आया था और इसमें माइनस आ गया है, और जो इसमें माइनस आया था इसमें प्लस आ गया। वही चीजें यहां पे हुआ कि अगर हम 7 को इधर लेकर के आए तो प्लस में हो गया सब, और जैसे हम 2 को इधर लेकर के आए तो सब माइनस में हो गए। बस इतनी सी बात है। और 0 तो हमारा ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव मिले चाहे नेगेटिव मिले, और उसके आगे पीछे कोई साइन वगैरह लगता नहीं है अगर अकेला लिखना है तो। ठीक है, ना तो उस पर कभी पॉजिटिव लगेगा ना तो कभी नेगेटिव लगेगा। अच्छा सर हो गया दोनों। चलिए अब तीसरा और चौथा देखते हैं। तीसरा और चौथा, तीसरे वाले का सीधा सीधा पकड़ करके ले लो, प्लस 3y माइनस 9.35 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -9.35 के ऊपर बार, -9.35 के ऊपर बार, 355 के ऊपर बार लग गया। यानी कि 5 अब यहां से बार बार रिपीट करता जा रहा है, बार बार रिपीट करता जा रहा है। ठीक है,
चलिए फोर्थ 2x इज इक्वल टू वाई, यहां से क्या करो x y को इधर लेते हो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस c की जगह पे 0 लिख दो इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, जब कुछ भी नहीं है तो -1, अरे भाई b इज इक्वल टू आएगा भाई एंड c इज इक्वल टू 0। बस हो गया तुम्हारा। बस सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे आएंगे, उसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जहां पे ग्राफ की बात किया जाएगा। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बाद हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। कल देखेंगे ग्राफिकली वाली, फिर उसके बाद 2 और लेक्चर शायद और लगे, 1 से 2 लेक्चर। ठीक है, चैप्टर छोटा सा है, कुछ है नहीं इसमें। फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है उसके 3 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या करने हैं, 3 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x + 2y इज इक्वल टू 1, 3x + 2y इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, यहां से x की कुछ वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। मान लिया जाए, सबसे पहले यहां पे लिख देना पुट x इज इक्वल टू 0, पुट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, पुट करिए। ये हो जाएगा 3 × 0 + 2 × y, यानी कि 2y है तो 2y ही रहने दो, इज इक्वल टू 1। ये हो गया 0, यानी कि 2y इज इक्वल टू हो गया 1, y इज इक्वल टू 1/2, 0,1/2 पहले ही मिल गया। अब यहां पे बात करेंगे किसकी, हम बात करें x की वैल्यू, और क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू और क्या रख सकते हैं, दूसरा वैल्यू। इसको यहीं पे छोड़ देना, हम मिटा सकते हैं, तुमको मिटाने की जरूरत नहीं है, वहां पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं x की वैल्यू हम क्या पुट कर सक रहे हैं, 3 या फिर 1 पुट कर दे, क्या 1। चलिए सर आपने बोला 1 पुट कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 1 + 2y इज इक्वल टू 1। तो अब ये कितना मिल गया, 3 + 2y इज इक्वल टू 1, यानी कि अब ये 3 जो इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 2y इज इक्वल टू 1 - 3, तो y इज इक्वल 2y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -2/2, कट गया, y की वैल्यू आया -1। यहां से क्या मिले, x की वैल्यू हमने कितना रखा था, y की वैल्यू इतना मिल गया। ठीक है, 2 हुआ। तीसरा x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, सर y की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं आप, हमेशा x की वैल्यू पुट करके y की निकालना है, लेकिन y का पुट करके x का नहीं निकाल। चलिए पुट कर ले रहे थे, यहां पे लिखना पुट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 5 पुट करते, जो पे अच्छा सा नंबर मिल जाए, फ्रैक्शन के फॉर्म में ना मिले अब की बार। अच्छा सर 3x + 10 इज इक्वल टू 1। अब ये जो 10 जाएगा उधर तो 3x माइनस में हो जाएगा, -9 बच जाएगा, और ये 3 से काट दोगे तो x इज इक्वल टू -3। ये तुम्हारा आंसर आ गया, यानी कि -3,5। सर आप पहले 5 को माने थे, उससे हमको नहीं मतलब है, हम इसकी जस्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि हमेशा किसी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो उस पे x वाला कोफिशिएंट पहले आएगा, यानी कि एब्सिसा पहले आएगा, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगा। किसका, एब्सिसा पहले आएगा, फिर कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी, यानी कि हमेशा x पहले आएगा, फिर y बाद में आएगा। ये बात किए थे हम लोगों ने ऑर्डर पेयर वाले में, ऑर्डर पेयर में। अच्छा सर ये बात थी। चलिए तो आज का हम लोग का वीडियो कुछ काफी लंबा हो रहा है, तो आज का लेक्चर हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, इसी इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब देखो बात क्या अगर कर रहे हैं, ओवरव्यू अगर लेना चाहते हैं तो ले लिया जाए कि ग्राफ अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन का बनेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे जैसे बनेगा, और लेकिन वो बनेगा हमेशा सीधा। क्या, सीधा एक लाइन ही बनेगा। अच्छा सर ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।